ओके, तो ये एमएस वर्ड है, हमें बनाना है वर्ड काउंटर। ओके, तो ये एमएस वर्ड में मैं कुछ भी लिखता हूँ और जैसे ही रुकता हूँ यहाँ नीचे आ जाता है 19 वर्ड्स, मतलब इसमें कितने वर्ड है वो इसने काउंट कर लिए और आप गिनोगे तो भी 19 ही आएंगे। तो ये कैसे काम करता होगा, ये कैसे ढूंढता है वर्ड्स कि इसमें इतने वर्ड है? आप खुद से कैलकुलेट करो तो कैसे करोगे? लॉजिक क्या है आपका, लॉजिक क्या रहेगा? लाइन बाय लाइन गिनते जाएंगे, मतलब हर एक वर्ड को गिनेंगे। वर्ड को सेपरेट कैसे किया जाता है? दो वर्ड सेपरेट कैसे होते हैं? स्पेस या बीच में गैप। हाँ, मतलब स्पेस से, राइट? तो हम क्या करेंगे, जहां जहां स्पेस है वहां पे इनको अलग करते जाएंगे और वैसे ही हम वर्ड को काउंट करेंगे। ओके, तो ये तो बहुत कॉमन लॉजिक है। अब हम लिखते हैं कुछ और वर्ड काउंटर का प्रोग्राम बनाते हैं। तो मान लो मुझे वर्ड काउंट करने हैं कोई स्ट्रिंग में, जो स्ट्रिंग है या टेक्स्ट है, मुझे एक टेक्स्ट है जिसमें मुझे वर्ड काउंट करने हैं। और टेक्स्ट इजीनेस के लिए मैं चैट जीपीटी से कुछ रैंडम टेक्स्ट उठा रहा हूँ, अभी उसको बोल रहा हूँ कि गिव मी some 200 words text, ओके, some random 200 word text, ऐसा मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ और वो मुझे दे रहा है। ये दूसरी स्क्रीन में चल रहा है, रैंडम 200 वर्ड का है, ऐसा मैंने उसको बोला तो है, पर देखते हैं वो सच में 200 वर्ड का बनाता है कि नहीं। ओके, ये बना रहा है बना रहा है बना रहा है, एक सेकेंड। ओके, डन। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा, कंट्रोल वी दबा के। ओके, सिंस इट इज़ अ मल्टी लाइन टेक्स्ट, मतलब दो एक से ज़्यादा लाइन्स है, तो हम उसको ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं। कई बार एक से ज़्यादा लाइन का टेक्स्ट लिखना होता है हमें कई बार, तो हम ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं। मैंने एक ही लाइन में लिखा फिर, क्योंकि बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए मैंने एक लाइन में लिखा है। पर कुछ रैंडम टेक्स्ट है, आप भी चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हो, पर मैं आपको ये कॉपी पेस्ट करके दे दूंगा अभी थोड़ी देर में। अब ये टेक्स्ट है, मैं इसको कैसे इसके वर्ड्स को काउंट करूं? तो एक मेथड है जो शायद आपने, अगर वो जो नोट्स मैंने भेजे उसको पढ़ा होगा, जो एक काम करती है कि ये जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट करने का काम करती है, एंड दैट इज टेक्स्ट। क्योंकि टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है, उस पर आप स्प्लिट जब अप्लाई करते हैं तब वो एक ऐसा लिस्ट बनाता है जिसमें जहां भी स्पेस बार होगी उन सब वर्ड्स को अलग करके एक लिस्ट बनेगा, और वो लिस्ट होगा जिसका हम नाम देंगे कंटेंट, सॉरी वर्ड्स। वर्ड्स इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। अब हमने क्या किया, टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल था जिसमें बहुत सारा टेक्स्ट था, जब हमने डॉट स्प्लिट लगाया उस पर, डॉट स्प्लिट एक कमांड है, जब हमने उसको डॉट स्प्लिट एक कमांड दिया तो उसने क्या किया, ये सारी एम्प्टी स्पेस को, जहां भी एम्प्टी स्पेस आ रही थी वहां से वर्ड्स को अलग अलग करके एक नया लिस्ट बनाया और उसने वर्ड्स नाम के लिस्ट में स्टोर किया, और मैं उसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट वर्ड्स, देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो देखो क्या किया उसने, इनको अलग किया, एक एलिमेंट बनाया लिस्ट का, फिर कॉमा, नया एलिमेंट ए, नया एलिमेंट क्वाइट, नया एलिमेंट विलेज, नया एलिमेंट नेस्टेड, नेस्टलेड, नया एलिमेंट बिटवीन, हिल्स एंड रिवर्स, ये सारे एलिमेंट्स को अलग किया बाय यूजिंग जस्ट अ सिंपल कमांड डॉट स्प्लिट। अच्छा, इसके बैकग्राउंड का कोड लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आपको एक लूप बनाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि जहां भी स्पेस बार है वहां पे ब्रेक करो, स्पेस बार है वहां पे ब्रेक करो, स्पेस बार है वहां पे ब्रेक करो, एंड यू कैन मेक दिस बैकग्राउंड कोड ऑफ दिस ऑल्सो, फोर लूप लगा के। आर यू गेटिंग कि कैसे बन सकता है इसका बैकग्राउंड कोड भी अगर बनाना है तो स्प्लिट का? हाँ, जहां भी स्पेस बार है वहां पे हमें ब्रेक करना है बस, और कुछ नहीं। और फिर एक एम्प्टी लिस्ट में अपेंड करते जाना है, जहां भी स्पेस बार है वहां रुक के एम्प्टी लिस्ट में अपेंड करना है, देन कीप ऑन रनिंग द लूप, दैट इज द जॉब। अब हमने वर्ड्स को प्रिंट तो कर दिया, अब मेरा काम है जानना कि इसमें कितने वर्ड्स है। व्हाट वाज द कमांड दैट वी लर्नड यस्टरडे? कल हमने कोई कमांड सीखा था जो लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है वो गिन के देता है, किसको याद है? श्री भाई ने अपने कोड में यूज भी किया था। स्ट्रिंग में कितने, लिस्ट में कितने वर्ड्स है, उसे एक तरीके से लिस्ट की लेंथ कहते हैं। तो इसी के आसपास का एक कमांड था, किसी को याद है? यस, लेन। और जब मैं लेन वर्ड्स लिखता हूं तो वर्ड्स नाम की लिस्ट में कितने एलिमेंट है वो आ जाते हैं, और दैट इज 204। तो चैट जीपीटी को, हालांकि मैंने 200 वर्ड का बनाने को बोला था कंटेंट, उसने 204 वर्ड का बनाया है। और जस्ट टू कंफर्म कि ये आंसर सही है, मैं ये ही सारा टेक्स्ट कंट्रोल सी करके हमारे वर्ड पे ले जाके कंट्रोल वी करता हूँ, और नीचे आते हैं 204 वर्ड्स। तो वर्ड में वर्ड काउंटर, यस यस अनिक्षा। સર આઈ એમ हाँ હેવિંગ વન ડાઉટ हाँ કે અહીંયા તો આપણે કોઈ સ્ક્વેર બ્રેકેટ આપ્યું નથી, हाँ, તો એને લિસ્ટ કેવી રીતે okay, that is by using the split method. You can read about it in the notes that I provided. If you use split method, that makes a list. Earlier it was a string, the split method makes a list out of that. ઓકે ગુડ तो यहाँ से लिस्ट बना है, मतलब वर्ड्स जो बना है वो लिस्ट है,
टेक्स्ट जो था वो स्ट्रिंग है, तो यू कैन ऑल्सो चेक टाइप वर्ड्स एंड यू विल सी इट इज क्लास लिस्ट. इफ यू कैन चेक टाइप ऑफ टेक्स्ट यू विल सी क्लास स्ट्रिंग. तो टेक्स्ट स्ट्रिंग था पर स्प्लिट से वो स्प्लिट यूज करने से वो ये बन गया. ओके यस. और कोई डाउट? बेसिकली मेरा गोल यही था कि हम जो MS वर्ड में आता है ये नीचे 204 वर्ड्स वो कैसे आता है वो पाइथन के साथ सीखें. एंड दैट इज हाउ इट इज कि बस इतना छोटा 3 लाइन, ये प्रिंट वर्ड भी करने की जरूरत नहीं है. 3 लाइन का पाइथन कोड, जहाँ पे पहली लाइन में तो वैसे भी आपने टेक्स्ट दिया है, बस 2 लाइन का पाइथन कोड ये एक बटन बनाता है जो हमें हेल्प करता है ढूंढने में कि कितने वर्ड्स हुए आपके टेक्स्ट. सिर्फ 2 लाइन का कोड पाइथन. दिस इज व्हाट मेक्स पाइथन पावरफुल, अ रियली पावरफुल लैंग्वेज. हेलो. यस सर, हम एक्सेल में जो शीट बनाते हैं उसमें जो नंबर होता है उनका जो टोटल मारता है वो भी यही कोड होता है? वो यही कोड नहीं होता, उसमें टोटल कैसे मार सकते हैं, तो उसमें लिस्ट बनाते हैं, उसका भी कोड क्या है. जैसे हम वो सिलेक्ट करते हैं नंबर टू नंबर, तो हमको टोटल करके देता है कि इतना टोटल बिल्कुल हुआ. बिल्कुल बिल्कुल. चलिए बनाते हैं, उसका क्या प्रॉब्लम है. इसको मैं 4th कर देता हूँ और बीच में एक ऐड करते हैं टोटल, कॉलम टोटल. ओके, कैसे बनेगा वो देखते हैं. तो ये पहला वर्ड काउंटर है. सबको कोड समझ में आ गया क्या कर रहा है? हम आज ऐसे बेसिक कोड देख रहे हैं कि जो बटन्स बन गए हैं अलग अलग जगह पे. सबको क्लैरिटी है? सेकेंड कोड ये है लेटर की फ्रीक्वेंसी काउंटर, जो कि एक टफ कोड है. पहले हम कॉलम टोटल पे जाते हैं. तो मान लो कि आपकी कॉलम ऐसी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी कॉलम है. और अब मुझे हर एक एलिमेंट को ऐड करना है, तो मैं एक सम नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जो 0 होगा शुरुआत में. फॉर आई इन कॉलम के हर एक एलिमेंट को मैं सम में ऐड करता जाऊंगा एंड देन प्रिंट सम. तो 1 से लेकर 9 तक का सम आ जाएगा 40. तो जब हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो वो कॉलम को लिस्ट बनाता है पहले बैकग्राउंड में, फिर सम नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज होता है और एक फॉर लूप लगता है उसके बाद, और फिर प्रिंट होता है सम. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कोड. ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ये जो आपको जो फैंसी चीजें दिख रही है उसके पीछे सब कुछ बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है. दीज आर ऑल वेरी सिंपल कोड्स ऑफ पाइथन. अब आपको जो आंख डेवलप हुई है ये कोर्स से कि आप उसके पीछे के कोड्स देख पाओगे, वो इंपॉर्टेंट है. वो आंख इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एक है लेटर फ्रीक्वेंसी काउंटर. ये बहुत कम जगह यूज होता है, बट बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ऐसा देखना है कि मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, जैसे कि ये टेक्स्ट में कितनी बार A यूज हुआ है, कितनी बार B यूज हुआ है, कितनी बार C यूज हुआ है, कितनी बार D यूज हुआ है, कितनी बार Z तक सब कुछ यूज हुआ है, उसको फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है मुझे. फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार यूज हुआ है कोई टेक्स्ट में, A B C D E कितनी बार यूज हुआ है वो काउंट करना. तो द बेसिक स्ट्रक्चर दैट आई विल यूज वो कुछ ऐसा होगा कि मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा जिसमें A के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, कॉमा B के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, कॉमा C के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ऐसे ऐसे Z तक जाएगा. ओके, ये मुझे करना है. ओके, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं एक फ्रीक्वेंसी नाम का एक डिक्शनरी बनाऊंगा पहले तो, जो कि एक खाली डिक्शनरी है, अभी उसमें कुछ भी नहीं है. अब मुझे ये फ्रीक्वेंसी नाम की डिक्शनरी में की और वैल्यू के पेयर्स ऐड करने पड़ेंगे. की तो ऐड करनी पड़ेगी और उसके सामने शुरुआत में वैल्यू कुछ भी नहीं है, सब वर्ड अभी एक भी बार यूज नहीं हुए हैं. तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कोड कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे A to Z लिखने में आलस आ रहा है, इसलिए मैं लिख रहा हूं कि फॉर एनी लेटर इन ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, कोई भी लेटर जो इसमें है, मैं क्या करूंगा कि फ्रीक्वेंसी नाम के डिक्शनरी में मैं वो लेटर को की तरह इनिशियलाइज करूंगा. जो भी खाली डिक्शनरी थी उसमें की तरह इनिशियलाइज करूंगा और उसकी वैल्यू में पहले 0 दे दूंगा. मैं बोलूंगा कि अभी इसकी वैल्यू 0 है. और अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करूं तो वो एक ऐसी डिक्शनरी हो जाएगी, जो पहले खाली थी वो अब ऐसी डिक्शनरी हो जाएगी जिसमें A के सामने 0 है, B के सामने 0 है, C के सामने 0 है, D के सामने 0 है, सब के सामने Z तक 0 है. मुझे क्योंकि A to Z लाइन में लिखना नहीं था इसलिए मैंने इसको, सो फॉर लेटर इन ABC दिस इज फ्रीक्वेंसी लेटर इक्वल टू 0. मतलब कि जो भी लेटर होगा A to Z 1 by 1 इटरेट होंगे लेटर में, A वैल्यू आएगी पहले, बाद में B आएगी, फिर C आएगी. तो पहले उसकी की बनाओ उस लेटर की और सामने वैल्यू 0 असाइन कर दो शुरुआत में. तो दिस इज हाउ फ्रीक्वेंसी लुक्स लाइक इनिशियली. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बोलूंगा कि फॉर आई इन टेक्स्ट. अब टेक्स्ट में जाओ और देखो कि इफ अगर वो टेक्स्ट का जो भी लेटर है
वो कैपिटल है तो वहां नहीं होगा, अगर स्मॉल है तो वहां होगा, स्पेस बार है तो यहाँ नहीं होगा ऑलरेडी डिक्शनरी में। तो अगर वो लेटर यानी कि आई इज इन दिस फ्रीक्वेंसी, अगर वो आई फ्रीक्वेंसी में है, ओके, आई फ्रीक्वेंसी में नहीं बट आई ए टू जेड में है, स्मॉल ए टू जेड में, तो मुझे ऐड करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। अगर आई ए टू जेड में है तो व्हाट डू आई नीड टू डू, आई नीड टू ऐड फ्रीक्वेंसी ऑफ आई नीड टू ऐड +1। अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना है, एंड इवेंचुअली मुझे लास्ट में चेक करना है, आई वांट टू प्रिंट फ्रीक्वेंसी। दिस इज द बेसिक आइडिया। तो पता चला कि ये पूरे टेक्स्ट में A 75 टाइम्स है, B 14 टाइम्स है, C 28 टाइम्स है, 43 टाइम्स है, और ये सब इतने इतने बार है। क्या किया फिर से एक बार, आई थिंक आई एम पेस्टिंग द कोड, यू प्ले अराउंड विद द कोड एंड देन वी विल डिस्कस। अगर डाउट है तो फिर हम फिर से एक बार करेंगे। ये क्यों यही पेस्ट हो रहा है? ओके, टेक्स्ट ही इतना बड़ा है 200 वर्ड्स का, और ये एक साथ प्रिंट नहीं होगा। तो टेक्स्ट आपके पास पहले से होगा, राइट? कोई भी टेक्स्ट रैंडम जनरेट करवा लो एंड ट्राई दिस कोड। टेक्स्ट में कुछ भी रैंडम लिख लो और ऊपर टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दो एंड देन ट्राई दिस। आई एम पेस्टिंग द टेक्स्ट सेपरेटली, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। थोड़ा छोटा करके टेक्स्ट भेज रहा हूँ, तो ये भेजा है मैंने। ट्राई इट, प्ले अराउंड विथ इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, किसी को कोई डाउट अभी व्हाइल यू आर ट्राइंग यू फिगर्ड आउट कि ये शायद ये समझ में नहीं आया, ये क्यों किया समझ में नहीं आया? नोबडी हैज एनी डाउट? ओके, सबको कोई डाउट नहीं है? आर यू ऑल विथ मी? हाँ સર हाँ, આજે લાસ્ટ વાળું ફોર લૂપ અને પછી ઇફ दिस, યસ हाँ એમાં એ ફ્રીક્વન્સી ઓફ આઈ જે છે એમાં સૌથી પહેલા એ આવ્યો મારી પાસે. फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, હા, એમાં સૌથી પહેલા આઈ ની જગ્યાએ એ આવ્યો મારો ફર્સ્ટ. नहीं नहीं नहीं, ओके ओके, नहीं आई नहीं जगह है सऊथी पे। ओके, क्या हो रहा है इसमें? फॉर आई इन टेक्स्ट जब हम लिखते हैं तो रिपीटेशन टेक्स्ट पे हो रहा है, इटरेबल टेक्स्ट है ये, ABCDEFGH इटरेबल नहीं है। तो इटरेबल टेक्स्ट है मतलब पहले आई की जगह पे आएगा कैपिटल आई, फिर आई की जगह पे आएगा N, फिर आई की जगह पे आएगा स्पेस, फिर आएगा A, फिर आएगा स्पेस, फिर आएगा Q, फिर आएगा U, ऐसे। तो ऐसे ऐसे जब बदल रहे हैं, और अगर वो आई है, जब भी वो आया वो ये स्मॉल ABCD में से कोई भी एक होगा, अगर होगा तो वो जो भी होगा आई, मतलब पहले कैपिटल आई आएगा तो वो नहीं होगा, पर फिर बाद में स्मॉल n आएगा तो वो होगा इसमें से कोई। अगर वो होगा तो फ्रीक्वेंसी में n की जो भी वैल्यू है उसमें +1 करो, ये कोड है। फिर यहाँ पे स्पेस आएगा, तो स्पेस इसमें से नहीं है तो इसमें कुछ नहीं करेगा वो। फिर आएगा A, तो A की जो भी वैल्यू है उसमें +1 करो। फिर आएगा स्पेस, कुछ नहीं करेगा। फिर आएगा Q, तो Q की जो भी वैल्यू है उसमें +1 करो। फिर आएगा U, तो U की वैल्यू में +1 करो। ऐसे करते करते ये बार बार टेक्स्ट के हर एक वर्ड को ऐसा करेगा। ઓકે ओके, एनीवन एल्स जिनको ये डाउट है कोई? अच्छा, तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, कि कैपिटल लेटर्स की फ्रीक्वेंसी भी काउंट हो, और कौन सा लेटर सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ है वो भी आप निकाल सकते हैं। अब ये लेटर में तो इतना काम नहीं करता, पर अगर आप वर्ड्स में ये करते, आपके पास वर्ड्स होते कि ये वर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो कई बार ना आपकी इंग्लिश चेक होने में बहुत काम आता है। तो जो लोग इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं, जनरली ये होता है कि जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है उनके पास वोकेबलरी बहुत बड़ी होती है, वो और अच्छी इंग्लिश बोलना जानते हैं, उनके पास शब्द बहुत होते हैं, तो वो वर्ड को रिपीट बहुत कम करते हैं। इसलिए अगर शशि थरूर की इंग्लिश की वर्ड फ्रीक्वेंसी निकालो तो बहुत कम आएगी, क्योंकि उनके पास इतने सारे वर्ड्स है तो वो हर एक वर्ड को बहुत कम नंबर ऑफ टाइम्स बोलेंगे। पर अगर मेरी वर्ड फ्रीक्वेंसी निकालो तो बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि मेरे पास कुछ ही वर्ड्स मुझे पता है और वो वर्ड्स में बार बार बोलूँगा। ये जो फ़र्क है, ये जानने के लिए कि मेरा इंग्लिश कैसा है, या फिर गुजराती में भी ये काम कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन के लिए तो ये सब अल्टीमेटली एक स्ट्रिंग ही है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि स्ट्रिंग में इंग्लिश लिखा है, हिंदी लिखा है, क्या लिखा है। तो जो भी वर्ड है आप इंग्लिश, गुजराती, हिंदी में जो फ्रीक्वेंसी, वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंटर भी इससे बना सकते हैं, और फिर पता चलता है कि कौन सा वर्ड कितनी बार यूज हुआ, ऐसा। तो दैट गिव्स यू अ आइडिया ऑफ योर एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज, कितना अच्छा लैंग्वेज आपको पता है। क्या क्लियर है यहाँ तक? तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, इसको मॉडिफाई भी करना है और ये भी करना है। हम आज का और हमारे कोर्स का लास्ट कोड लिखने जा रहे हैं। इसके साथ हम फिर क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा 2 दिन, पर ये आज का और हमारे कोर्स का लास्ट कोड है, सिवाय कि आपका कोई डाउट होगा उसके बाद। ये लास्ट कोड है और वो कोड है ट्रांसलेटर का कोड। ट्रांसलेशंस कैसे काम करते हैं, ओके, हाउ डज द ट्रांसलेशन वर्क्स। तो ये जो अननेसेसरी ब्लॉक्स है, मैंने इसका कोड लिखा है क्योंकि इसमें हिंदी था, तो मुझे यहाँ पे क्लास में टाइप करने में टाइम जाता है, इसलिए मैंने लिखा है।
तो ट्रांसलेशन के लिए बेसिकली डिक्शनरी को डिक्शनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके लिए हम डिक्शनरी ही बना सकते हैं। ओके, आप हिंदी कैसे लिखेंगे डोंट वरी, मैं इसको पेस्ट कर दूंगा उसमें। तो डिक्शनरी को डिक्शनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि आप डिक्शनरी जो है उसमें हर एक वर्ड के सामने एक वैल्यू आती है, राइट, हर एक की के सामने। तो मान लो आपने की में इंग्लिश लिखा और वैल्यू में उसका हिंदी लिखा, हाउ मतलब कैसे, आर मतलब हो, एंड यू मतलब आप। ओके, तो हाउ आर यू, कैसे हो आप। अगर मुझे इसका ट्रांसलेशन करना है तो की में मैंने ये वर्ड्स लिखे इंग्लिश में और वैल्यू में मैंने उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसलेशंस लिखे। और अगर मैं अब एक कंटेंट नाम का स्ट्रिंग बनाता हूं, हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है, सबके लिए ब्रेक हो रहा है? हेलो, नहीं, नो सर। ओके ओके, आई थिंक एक बार आप नेटवर्क देख लीजिए। अभी ब्रेक हो रहा है कि अभी भी? हेलो, अब ब्रेक हो रहा है आवाज? नहीं हो रहा है। तो नहीं सर, यार मैंने ये ट्रांसलेशन का एक डिक्शनरी बनाया, और डिक्शनरी को डिक्शनरी ही इसीलिए कहते हैं क्योंकि इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी ऐसी ही दिखती है ना, इंग्लिश वर्ड सामने उसका हिंदी में मीनिंग, इंग्लिश वर्ड सामने गुजराती में मीनिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो सामने। ओके, तो ये डिक्शनरी को डिक्शनरी इसीलिए भी कहते हैं कि वो ट्रांसलेटर बहुत अच्छा, ट्रांसलेशन में बहुत अच्छा काम कर सकती है। और वो ये है, हाउ आर यू, हाउ का मतलब है कैसे, आर का मतलब है हो, यू का मतलब है आप, और ऐसी पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप इसमें फीड कर सकते हो। ओके, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक टेबल के फॉर्म में ही होगी, पहली कॉलम में इंग्लिश वर्ड्स होंगे, दूसरी कॉलम में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदी या गुजराती मीनिंग्स होंगे। तो वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप पूरे डिक्शनरी के फॉर्म में फीड कर दिया। ओके, की में वर्ड्स आएंगे, वैल्यूज में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मीनिंग्स आएंगे। अब मैंने एक कंटेंट बनाया है हाउ आर यू, और अगर मुझे इसको ऐसा बनाना है कि मुझे इसका ट्रांसलेशन चाहिए, तो पहले ये कंटेंट को मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मैंने कंटेंट को स्प्लिट किया, और जैसे ही मैंने स्प्लिट किया मुझे क्या मिला, ये कंटेंट पहले कौन से डेटा के फॉर्म में था, कौन सा डेटा टाइप था कंटेंट का पहले, यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। पर जैसे ही मैं स्प्लिट यूज करता हूँ तो ये कंटेंट कौन से डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, लिस्ट। लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे चाहिए, अगर मैं डायरेक्टली ये स्ट्रिंग पे ही इटरेशन लगाऊंगा कि एक एक, तो एक एक लेटर पे इटरेशन आएगा कि हाउ में एच पे पहले आएगा, फिर ओ आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, ऐसे लेटर बाय लेटर काम होता है जब हम फॉर लूप लगाते हैं इसके ऊपर। पर मुझे चाहिए कि मैं वर्ड्स पे फॉर लूप लगाऊं, ना कि लेटर पे, एक एक लेटर पे। और वर्ड पे फॉर लूप लगाऊं और देखूं कि ये पहले वर्ड का डिक्शनरी में मीनिंग क्या है, दूसरे वर्ड का डिक्शनरी में मीनिंग क्या है, तीसरे वर्ड का डिक्शनरी में मीनिंग क्या है, ऐसा मुझे देखना है। तो मुझे लेटर बाय लेटर नहीं जाना है, वर्ड बाय वर्ड जाना है, इसलिए मैंने पहले इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, ताकि लिस्ट में जहाँ स्प्लिट यूज करा, मतलब जहाँ भी स्पेस होगा वहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, मतलब मेरे पास वर्ड आ गए। तो ये कंटेंट लिस्ट नाम के वेरिएबल में सारे वर्ड्स है। आई कैन प्रिंट दिस कंटेंट लिस्ट, आई एम जस्ट कमेंटिंग आउट अदर थिंग्स। और आप देखो कि कंटेंट लिस्ट में कंटेंट अंडरस्कोर लिस्ट, और आप देखो कि कैसे वाइसेस, एक सेकेंड, हाँ, कैसे कंटेंट लिस्ट में हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, सब क्योंकि 4 बार स्पेस है तो चारों को कैसे अलग कर दिया उसने। ओके, और मैंने डेलिबरेटली क्वेश्चन मार्क और यू के बीच में स्पेस रखा है क्योंकि यू का मीनिंग पता है मुझे, क्वेश्चन मार्क का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन मार्क को अलग रखा है मैंने। अभी हम एक बहुत बेसिक ट्रांसलेटर बना रहे हैं, मतलब इतना अच्छा नहीं जितना गूगल के पास है, वहाँ पे एआई और मशीन लर्निंग भी यूज होता है, पर हम अभी बेसिक ट्रांसलेटर बना रहे हैं। तो कंटेंट लिस्ट बना कि जिसमें हाउ एक एलिमेंट है, आर एक एलिमेंट है, यू एक एलिमेंट है और क्वेश्चन मार्क एलिमेंट है। अब मैं ट्रांसलेशन शुरू करता हूँ। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ खाली, जो लिस्ट पहले खाली लिस्ट है जिसका नाम है ट्रांसलेटेड, मतलब ट्रांसलेटेड कंटेंट इसमें आएगा। अब मैं बोलता हूँ फॉर कंटेंट इन कंटेंट लिस्ट, मतलब कि ये जो सारे वर्ड है वो 1 बाय 1 कंटेंट बनेंगे। ओके, हाउ पहले कंटेंट बनेगा, आर बाद में कंटेंट बनेगा, यू बाद में कंटेंट बनेगा और क्वेश्चन मार्क बाद में कंटेंट बनेगा। तो फॉर कंटेंट इन कंटेंट लिस्ट, इफ कंटेंट इन ट्रांसलेशन, मतलब ये ट्रांसलेशन नाम के डिक्शनरी में अगर वो कंटेंट है, और जब हम इन का यूज करते हैं तो बेसिकली ये क्या चेक करता है, लेट अस टॉक अबाउट इट। इन ऑपरेटर डिक्शनरी में कैसे काम करता है, ओके, हाउ डू वी यूज दिस इन ऑपरेटर इन डिक्शनरी। तो मेरे पास डिक्शनरी थी म्यूजिक की, म्यूजिक डिक्शनरी। तो मैं ऐसा बोलूं कि सॉन्ग्स इन म्यूजिक डिक्शनरी, तो आंसर आएगा ट्रू। और वहीं पे मैं बोलूं किशोर इन म्यूजिक डिक्शनरी, तो आंसर आएगा फॉल्स। अब म्यूजिक डिक्शनरी पे जाके देखो कि किशोर की था या वैल्यू था, और सॉन्ग्स जो है वो की था या वैल्यू था। सॉन्ग्स क्या है म्यूजिक डिक्शनरी में, की है या वैल्यू है, की है। पर जो किशोर था वो किस में आता है, वो की में आता है कि वैल्यू में आता है, वैल्यू। वैल्यू में आता है। तो हमारा जो इन ऑपरेटर है जिसे हम मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली
अगर जो आपने कुछ भी वर्ड चूज किया है वो वर्ड ये डिक्शनरी में अगर की के तरह है तो वो ट्रू आंसर देता है, अगर ये वर्ड की तरह नहीं है तो वो फॉल्स आंसर देता है। मतलब ये वर्ड की है तो ट्रू, ये वर्ड की नहीं है तो फॉल्स, ऐसा काम करता है। तो जब हमने लिखा इफ कंटेंट इन ट्रांसलेशन, मतलब कंटेंट मतलब ये वर्ड हाउ, अगर हाउ ट्रांसलेशन में की तरह है, अगर है तो क्या करना है, तो मुझे ट्रांसलेटेड नाम के लिस्ट में ट्रांसलेशन कंटेंट, ट्रांसलेशन का कंटेंट इंडेक्स, कंटेंट मतलब हाउ वर्ड, ट्रांसलेशन डिक्शनरी का हाउ वर्ड के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो ये कमांड से मिलेगा, और वो वैल्यू मुझे अपेंड करनी है ट्रांसलेटेड वाली लिस्ट में। अदरवाइज मुझे डायरेक्टली वो कंटेंट अगर ट्रांसलेशन में नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन मार्क, स्पेस बार, वो सब नहीं है, तो डायरेक्टली उसको ऐसे ही अपेंड करना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रांसलेशन नहीं करवाना है। जो ट्रांसलेशन वाली डिक्शनरी में है उसका ट्रांसलेशन करके अपेंड करो, और जो ट्रांसलेशन वाली डिक्शनरी में नहीं है उसको ऐसे ही अपेंड करो। ये काम मुझे करना है। और जैसे ही वो लिस्ट बन गया, अब हम ऐसा करते हैं, ये ज्वाइन मेथड भी वो नोट्स में है जो वहां पे है। ज्वाइन मेथड क्या करता है कि अब एक बार वो लिस्ट बन गया पूरा ट्रांसलेटेड का, अब यहाँ पे हम एक बार वो ट्रांसलेटेड का लिस्ट प्रिंट करते हैं और फिर हम देखेंगे कि ज्वाइन मेथड मैंने क्यों यूज किया। जैसे ये काम हो गया, अब मैं ट्रांसलेटेड का लिस्ट प्रिंट करूं, प्रिंट ट्रांसलेटेड, तो मुझे आंसर में आएगा कैसे हो आप क्वेश्चन मार्क, और ये पर लिस्ट के फॉर्म में है, सेपरेटेड बाय कॉमास। मुझे तो स्ट्रिंग के फॉर्म में ट्रांसलेशन चाहिए, तो लिस्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे होता है उसके लिए एक डॉट जॉइन कमांड है, डॉट जॉइन ट्रांसलेटेड। तो डॉट जॉइन में जो भी आप आर्ग्यूमेंट देते हैं वो एक लिस्ट होता है, और डॉट जॉइन से पहले आप जो भी लिखते हैं वो लिस्ट उस सेपरेशन के साथ ट्रांसलेट होता है, मतलब उस सेपरेशन के साथ ज्वाइन होता है और एक स्ट्रिंग बन जाता है, और वो स्ट्रिंग हम बाद में स्टोर कर रहे हैं ट्रांसलेटेड टेक्स्ट में। जस्ट इफ यू वांट टू सी द रिजल्ट, वो रिजल्ट कुछ ऐसा है। लास्ट मैं बाकी सब प्रिंट को हटा देता हूँ, तो वो जो लास्ट का रिजल्ट है वो ऐसा है, कैसे हो आप। ये डॉट जॉइन भी वहां पे है नोट्स में, तो यू कैन जस्ट रिफर टू इट। बट आइडिया ये है कि एक लिस्ट है ट्रांसलेटेड नाम का, उसमें कैसे हो आप ये सब अलग अलग लिखा है, हम उसको ज्वाइन करना चाहते हैं यूजिंग अ स्पेस बार, मतलब पहले एलिमेंट और दूसरे के बीच में एक स्पेस होगा, दूसरे और तीसरे के बीच में स्पेस होगा, तीसरे और चौथे के बीच में स्पेस होगा, ऐसे। तो ये बीच में स्पेस आ गए ऑटोमेटिक। अगर आप यहाँ @ लगाते तो कैसे @ हो, आप, ऐसा आता। हमें स्पेस से ज्वाइन करना है बिकॉज हमें ट्रांसलेशन ही करना है, तो हमने उसको स्पेस से ज्वाइन किया और ऐसे ट्रांसलेशन हो गया। तो दिस सिंपल कोड, आपको बस यहाँ पे ऊपर डिक्शनरी जितना लंबा उतना आपका ट्रांसलेशन लंबा, बाकी कोड तो यही 8 लाइन का है। तो गूगल ट्रांसलेटर जो आप देखते हैं उसके जो सबसे इनिशियल वर्जन्स थे, सबसे इनिशियल वर्जन, उसमें ऐसे ही ट्रांसलेशन होता था। फिर ग्रामर समझ में आया तो फिर गूगल ट्रांसलेटर को ग्रामर समझाया गया और वो सब हुआ, बट बिल्कुल इनिशियल वर्जन में यही 10 लाइन और ट्रांसलेशन हो गया। बस ये डिक्शनरी का डेटा जितना बड़ा उतना आपका कोड ज्यादा एक्यूरेट आंसर देगा, बस वो वर्ड का मीनिंग होना चाहिए उसमें, अगर नहीं है तो वो वही का वही वर्ड रखेगा। तो आज भी कई बार चैट जीपीटी में ऐसा होता है कि आप कुछ कंटेंट को गुजराती में ट्रांसलेट करने को बोलो उसको, तो वो कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ही रख देता है, क्योंकि अभी तक उसका डेटा अपग्रेड हो रहा है, तो उसकी डिक्शनरी में शायद वो वर्ड नहीं है, और वो डिक्शनरी वैसे ही डिफाइन होती है जैसे हमने यहाँ करी है। देयर इज नो अदर वे टू डिफाइन डिक्शनरी इन पाइथन, एटलीस्ट इफ यू आर यूजिंग पाइथन, और चैट जीपीटी पाइथन में ही बना है, तो ये ऐसे ही ट्रांसलेशन होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ ये कोड में? आई एम जस्ट सेंडिंग दिस कोड टू यू नाउ, जस्ट ट्राई एंड प्ले अराउंड एंड सी कि क्या हो रहा है। यस સર, જ્યારે તમે વાત કરી ઇફ એલ્સ કન્ડિશનની, અને એલ્સ કન્ડિશનમાં મેં એવું કીધું કે ટ્રાન્સલેટેડ ડોટ અપેન્ડ કન્ટેન્ટ, એટલે અગર કન્ટેન્ટમાં સ્પેસ બાર હોય કે ક્વેશ્ચન માર્ક હોય એ એને ચેન્જ નહીં કરે, એ એને એમનું એમ જ રાખશે। સ્પેસ બાર તો ક્વેશ્ચન માર્ક નહીં, આ ટ્રાન્સલેશન નામની ડિક્શનરીમાં જેટલી કી છે, जितनी भी कीज है वो कीज के अलावा कुछ भी होगा उसको वो वैसे का वैसा रखेगा। मतलब कि अगर मैंने हाउ आर यू निसर्ग ऐसा लिखा होता, ओके, अगर ऐसा लिखा होता इसी में, तो वो क्या आंसर देता देख लो, कैसे हो आप निसर्ग, तो वो उसको इंग्लिश में ही रखता, क्योंकि वो की नहीं है निसर्ग नाम का कोई, और निसर्ग नाम का की नहीं है, तो उसको एज अ कंटेंट डायरेक्ट वैसे ही अपेंड कर दो, जो भी कंटेंट में वो वर्ड है जो कि निसर्ग होगा उस टाइम पे उसको वैसे ही अपेंड। ये कोड है। ओके, एक्चुअली आई थॉट अबाउट स्पेसेस एंड क्वेश्चन मार्क। हाँ, वो सब कुछ जो इसके अलावा है वो सब कुछ आप वैसे ही कर दो, क्योंकि हमारी डिक्शनरी का कोड तो यही है। अब जितनी डिक्शनरी में कंटेंट ज्यादा, इसमें जितना ज्यादा कंटेंट उतना ज्यादा अच्छा ट्रांसलेशन, ये हमारे कोड का अभी काम है। कोड यही है, इतना ही। સર, મારો ડાઉટ એવો કંઈક હતો કે આપણેમાં વચ્ચે સ્પેસીસ છે, હા બરાબર, તો આપણે એને એમનું એમ રાખ્યું ને ક્વેશ્ચન માર્કને બી એમનું એમ રાખ્યું, યસ, તો પછી આપણે જ્યારે ટ્રાન્સલેટેડ ટેક્સ્ટ કરીને આપણે ત્યાં કેમ વચ્ચે સ્પેસ મુકાઈ?
જ્યારે આપણે ઓલરેડી કીધું છે કે એલ્સ કન્ડિશન મૂકી દીધી છે કે જે ના હોય ને એમનું એમ રાખજો, તો પછી Yes. આપણે એને જોઈન કરીને સ્પેસ કેમ મુકાય? ओके, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको पहले हमने टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं यूज किया है, हमने उसको क्या किया है, इन ધ ફોર્મ ઓફ લિસ્ટ. तो लिस्ट में ऑलरेडी स्पेस चली गई क्योंकि हमने स्प्लिट कर दिया स्पेस से। ઓકે, तो जो बचा वो क्वेश्चन मार्क अकेला बचा, स्पेस तो सारी ऑटोमेटिक चली गई। तो हमें ज्वाइन करना था तब स्पेस से ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि फिर लिस्ट से स्ट्रिंग में लाना था उसको। ઓકે. गॉट इट? यस, गुड। एनी अदर क्वेश्चन? तो हाउ आर यू निसर्ग का ट्रांसलेशन आप पाइथन से कर सकते हैं। आप अलग अलग कुछ भी, जितना बड़ा डिक्शनरी उतना अच्छा ट्रांसलेशन। कोड यही है 7-8 लाइन के। आपको अपना ट्रांसलेटर बनाना है तो भी आप बना सकते हैं। द पॉइंट इज डिक्शनरी जितना बड़ा उतना मजेदार काम। आपके पास स्टोरेज होना चाहिए उतनी डिक्शनरी के लिए बस। ओके, सो विद दिस एनीवन ट्राइंग दिस कोड आउट? कोई डाउट? ओके, विथ दिस वी आर concluding the course. Just let us have a quick recap of entire course. हमने पहले से क्या सीखा, अगर जो भी याद आ रहा है आपको, हमने क्या क्या सीखा। मैं नंबर्स दूंगा तो थोड़े बड़े बड़े टॉपिक ही हम टच करेंगे, ट्राई करते हैं। क्या क्या याद है आपको, क्या क्या सीखा शुरुआत से इन 5 मिनट्स। हमें क्विक रिकैप करके हमें देखना है कि क्या क्या हमने पहले से सीखा, वन बाय वन। टर्टल, ओके, टर्टल सीखा हमने। टर्टल में बहुत सारे ड्राइंग सीखे, उसमें बहुत सारे कमांड भी थे, बहुत कुछ था जिसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे। पाइथन एज ए कैलकुलेटर। ओके, तो आइडियली एज अ कैलकुलेटर भी हमने सीखा। हाँ, फिर सब शेप भी बनाए हमने। हाँ, यस, टर्टल से बहुत सारे शेप्स बनाए। वी अंडरस्टूड अबाउट द डेटा टाइप्स इन पाइथन. तो डेटा टाइप्स में कौन कौन से डेटा टाइप्स हमने देखे? We learned numbers in which there were float and integers. फ्लोट एंड इंट टाइप के डेटास देखे। फिर हमने एक और डेटा टाइप देखा, String, फिर एक और boolean. बूलियन। फिर 2 और है जिन्हें भी हम डेटा टाइप ही कहते हैं, जो हमने देखे हैं रिसेंट टाइम्स में। एक है लिस्ट और एक है डिक्शनरीज। इनको भी हम डेटा टाइप ही बोलते हैं। मतलब कुछ टेक्स्ट में इनको डेटा टाइप बोलते हैं, कुछ टेक्स्ट में इनको डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, पर दे आर मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या काम कर रहे हैं वो। ओके, और हमने क्या सीखा? Operator. ओके, ऑपरेटर्स। यस यस, कौन कौन और ट्राई करेगा? नया कोई याद है? इसके अलावा कुछ भी याद नहीं है? Financial literacy. सॉरी, Financial literacy. हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात तो करी हमने। Loops. लूप्स, यस, लूप्स में 2 टाइप की लूप्स देखी हमने, फॉर एंड वाइल। फॉर एंड वाइल। और कुछ किया? Decision making. डिसीजन मेकिंग। Break. हाँ, ब्रेक और कंटिन्यू। वैसे Continue, कीवर्ड्स, हाँ। तो इसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं सबको साथ में मिलके। कीवर्ड्स में हमने कौन कौन से देखे? तो एक आप सही है, ब्रेक देखा, एक कंटिन्यू भी देखा, 2 लोगों ने बोला। फिर कौन से कीवर्ड देखे? और कोई कीवर्ड याद है आपको? Membership. And not मेंबरशिप ऑपरेटर्स थे। operators. एंड और नॉट भी ऑपरेटर्स थे, दे वर लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इन, नॉट इन इज आल्सो एन ऑपरेटर। कुछ और कीवर्ड देखे थे हमने, Probably if, DEF, इफ, एलिफ else. एंड एल्स। यस, तो ये सारे कीवर्ड्स हमने देखे। ओके, एक कीवर्ड जिसके बारे में मैंने बहुत क्विकली बात कर दी वो था क्लास। मैंने बोला था कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए क्लास डिफाइन होता है पाइथन में वगैरह। नो, क्लास इज ऑल्सो कीवर्ड। जो हमने बात ज़्यादा नहीं करी तो इट्स कम्प्लीटली ओके। यस, तो डिसीजन मेकिंग में भी सारे कीवर्ड्स हमने यूज़ किए। और कुछ इसके अलावा कुछ? We learned about F int string. and character. एफ स्ट्रिंग्स, सॉरी, CHRORD. हाँ, मतलब आस्की कैरेक्टर्स। Yes. So we learnt about ASCII characters, F string, then escape characters, 10th is ASCII character। 11 बना देते, थोड़ा अच्छा नंबर लगता है। कुछ और? मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। हाँ, जो कि आपको बहुत आप सबको बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा था, मैथमेटिक्स यूजिंग पाइथन। सो ये 11 टॉपिक, और ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे डिटेल में टॉपिक हमने सीखे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हुए हैं हमारे अभी तक। हर एक टॉपिक में हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ छोड़ा है इंटेंशनली। जैसे कि स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड्स वो नोट्स में है, लिस्ट में बहुत सारे मेथड्स वो नोट्स में है, डिक्शनरी में बहुत सारे मेथड्स आपको मिल सकते हैं, और इसमें जो नोट्स में है उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स है। तो देयर इज नो एंड कि जहां पे मैं बोल दूं कि आपको पूरा स्ट्रिंग आ गया या पूरा लिस्ट आ गया। दैट इज कंटिन्यूअस जर्नी। जो हमने मेनली सीखा है वो ये है कि हाउ टू रीड
and understand someone's Python code and how to write your own. ये दो चीजें जो हमने सीखी है वो बहुत ही पावरफुल रहेगी, आपके साथ रहेगी लंबे टाइम तक। जब आप सीखे थे फॉर लूप्स के बारे में तब आपने सीखा होगा कि कैसे बड़े प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके एक छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसको रिपीट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, कब एंड यूज करना है, कब और यूज करना है, ये सब, ये जो लॉजिक है वो आपके साथ लंबे टाइम तक रहेगा। दिस विल स्टे विथ यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो टर्टल का ड्राइंग करके जो क्रिएटिव ड्राइंग्स बनाए हमने, दैट क्रिएटिविटी दैट हैज बीन टैप्ड, वो लंबे टाइम तक रहेगी। और हमने इसके साथ साथ ऑफ कोर्स वी लर्न हाउ टू यूज जनरेटिव एआई, यानी कि चैट जीपीटी या जेमिनी या ऐसा कोई भी जिसका यूज करके हम कोडिंग कर सकते हैं। हमने बहुत कम कोडिंग करी थी पर हम इसका यूज करके भी कोडिंग कर सकते हैं। तो दैट इज समथिंग कोर्स इन अ नटशेल जो हमने सीखा। ओके, देयर इज नो एंड। और मैं चाहूंगा कि आप सब और ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप एक्सप्लोर करिए इसको, पाइथन को। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये एक शुरुआत है, आप जितने आगे जाएंगे उतना ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो विथ दैट हम लोग रुक रहे हैं आज। आपके जो भी डाउट होंगे वो अभी मैं लेता हूँ और फिर 2 लेक्चर में क्या करना है वो भी बताता हूँ।